Question number 9. From the following PL account, a merchant for the year ended 31st March 2022 compute his taxable profit from business and house property. तो पहले हमको इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करना है और एक बार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी इसमें इंफॉर्मेशन दे रखा होगा. इसमें पीएल अकाउंट दे रखा है, यानी कि नेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगेगा. नेट प्रॉफिट एट डिसअलाउड एक्सपेंसेस लेस डिसअलाउड इनकम. तो ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड. तो अब हम देख लें क्या अलाउ है और क्या डिसअलाउ है. और एडजस्टमेंट बस एक दे रखा है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल इज 1000 रुपीज़. ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है. ऑफिस सैलरी बिजनेस से रिलेटेड है, इस वजह से अलाउड. कुछ नहीं मेंशन होता है, सिर्फ सैलरी लिखते हैं. और ऐसे ऑफिस सैलरी लिखा है यानी बिजनेस से रिलेटेड है. जनरल एक्सपेंसेस कुछ नहीं लिखा यानी बिजनेस से रिलेटेड खर्चे, तो अलाउड. बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, बैड डेप्ट और बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ दोनों ही अलाउड रहता है. रिजर्व फॉर बैड डेप्ट, कोई भी रिजर्व होगा तो डिसअलाउड, इस वजह से डिसअलाउड. 3000 रुपीज़ नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा. टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ नहीं मेंशन है, यानी कि फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इनके बिजनेस से रिलेटेड ऑफिस का लिया होगा इन्होंने, तो ये अलाउ हो गया. एडवर्टीजमेंट कुछ नहीं मेंशन, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट है, तो अलाउड. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम फ्रॉम बिजनेस में डिसअलाउड होता है, ये ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट में, क्योंकि मानते हैं कि उन्होंने लोन लिया था तो उस पर वो उसका इंटरेस्ट है, इस वजह से डिसअलाउड. टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अलाउड रहता है, बिजनेस से रिलेटेड मानते हैं. टू डोनेशंस बाय चेक, डोनेशन डिसअलाउड होता है, पर्सनल है ये खर्चे, तो इस वजह से ऐड हो जाएगा. डेप्रिसिएशन, अब देखो भाई, अगर डेप्रिसिएशन पीएल में सिर्फ हो तो अलाउड मानते हैं, लेकिन पीएल में और एडजस्टमेंट में दोनों जगह हो तो पीएल वाला ऐड करते हैं, एडजस्टमेंट वाला लेस. तो 1200 रुपीज़ आप ऐड कर लोगे, 1000 रुपीज़ लेस कर लोगे. दूसरी चीज़, हम लोग ने फॉर्मेट पढ़ते वक्त एक बात पढ़ा था कि नेट प्रॉफिट में आप एक और चीज़ ऐड करते हो, एक्सेस डेप्रिसिएशन. तो भाई या तो एक्सेस डेप्रिसिएशन मतलब जितना डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो. अब देखो यहाँ पे या तो आप ये कर लो कि 1200 को ऊपर लिख लो और 1000 रुपीज़ को नीचे लिख लो, या फिर कितना एक्सेस डेप्रिसिएशन है. भाई जब लिख दिया कि अलावेबल केवल 1000 रुपये है, यानी कि डेप्रिसिएशन 1000 था, यहाँ पे 200 से ज़्यादा मेंशन है, तो आप सीधे सीधे करके एक्सेस डेप्रिसिएशन 200 रुपये भी ऐड कर सकते हो. दोनों ऑप्शन है आपके पास. और आप देखो दोनों चीज़ करने से वही होगा. भाई जब आप, मैंने कहा अगर पीएल और एडजस्टमेंट दोनों में है तो ऊपर आप प्लस करते हो 1200 रुपीज़ और नीचे क्योंकि ये एडजस्टमेंट वाला है तो उसको आप लेस करते, तो आप देख रहे हो तो भी वो 200 ही हो रहा है इनडायरेक्टली. 1200 माइनस 1000, तो या तो आप 200 रुपीज़ डायरेक्ट नेट प्रॉफिट में एक्सेस डेप्रिसिएशन लिख के ऐड कर लो, या फिर 1200 रुपीज़ ऊपर और 1000 रुपीज़ नीचे लिख लो, मतलब लेस कर दो. तो नेट प्रॉफिट है ये तो ऊपर लिख देंगे आप. फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, इससे कोई मतलब नहीं है. कमीशन कुछ नहीं लिखा है इसलिए बिजनेस का मानेंगे, ये अलाउड हो जाएगा. उसके बाद फिर डिस्काउंट कुछ नहीं लिखा है, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड अलाउ. सन्ड्री रिसिप्ट तो ये भी कुछ नहीं लिखा है, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड अलाउ. रेंट ऑफ बिल्डिंग, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है तो यहाँ पे नहीं आएगा, इस वजह से डिसअलाउड, ये लेस हो जाएगा. बाय कैपिटल गेंस, ये भी दूसरा हेड है और बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये खुद दूसरा हेड है कैपिटल गेन, तो ये डिसअलाउड, ये भी लेस हो जाएगा. और जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट करोगे तब ये रेंट ऑफ बिल्डिंग दे रखा है, तो फिर उसके बाद इसकी मदद से आप हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे. और कुछ दे नहीं रखा है. सॉल्यूशन देखते हैं 9 का. सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेंगे. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर जो भी असेसमेंट ईयर हमारा होगा हम वो लिखेंगे. फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023. फिर यहाँ पे सबसे पहले नेट प्रॉफिट आता है. नेट प्रॉफिट है 4,70,305. इसमें आप ऐड करोगे disallowed expenses, those expenses which are not related with business but debited in PL account. वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है मगर PL अकाउंट में डेबिट किए गए. तो ऑफिस सैलरी अलाउड था, जनरल एक्सपेंस अलाउड, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ अलाउड था, अलाउड रहता है बैड डेप्ट और बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ दोनों. फिर रिजर्व फॉर बैड डेप्ट, और कोई भी रिजर्व हो तो डिसअलाउड होता है, तो रिजर्व फॉर बैड डेप्ट ऐड होगा 3000 रुपये. उसके बाद है
फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस से रिलेटेड होता है, अलाउड। एडवर्टीजमेंट बिजनेस का है, अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पर्सनल मानते हैं और डिसअलाउड रहता है ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 1000 रुपये डिसअलाउड। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो वो अलाउ रहेगा, बिजनेस से रिलेटेड मानते हैं। डोनेशन बाय चेक तो डिसअलाउड रहता है। डोनेशंस बाय चेक ये हो गया 3875। उसके बाद है डेप्रिसिएशन, तो भाई देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो क्योंकि अगर सिर्फ पीएल में रहता तो कुछ नहीं करना था, जब पीएल और एडजस्टमेंट दोनों में रहता है तो आप पीएल वाला ऐड करते हो, एडजस्टमेंट वाला लेस कर देते हो। आप वैसे भी कर सकते हो, मैं यहाँ सीधे सीधे एक्सेस डेप्रिसिएशन लिख के कर दे रहा हूँ। फॉर्मेट में आप जाओगे देखोगे इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो वहाँ एक्सेस डेप्रिसिएशन मैंने लिखा है, मतलब कि पीएल में जितना एक्सेस हुआ है डेप्रिसिएशन बस वो आप सीधे सीधे ऐड कर लो। तो यहाँ दे रखा है पीएल में आपका दिया हुआ है 1200 रुपीज़ और अलावेबल एक्चुअल बताया गया है कि 1000 रुपये है, तो यानी कि 200 रुपये एक्सेस है 200 रुपीज़। ये आया कैसे, तो 1200 माइनस 1000। उसके बाद डिसअलाउड एक्सपेंसेस में और कुछ नहीं है, तो इन सबको ऐड करके आप आउटर कॉलम में लिखोगे। ये है 3000 प्लस 1000 4000 हो गया, 4000 प्लस 200, फिर उसके बाद प्लस 3875, ये आ गया 8075 रुपीज़। इसको ऐड कर दोगे आप, 4,70,305 प्लस 8075, ये आ गया 4,78,380। अब लेस करते हैं हम डिसअलाउड इनकम। दोज इनकम विच आर नॉट रिलेटेड विद बिजनेस बट क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट, वो खर्चे जो कि बिजनेस से वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो मगर क्रेडिट हो गए हों, या फिर दूसरे हेड के इनकम, तो वो सारे यहाँ पे डिसअलाउड इनकम होते हैं। कमीशन बिजनेस का मानते हैं, डिस्काउंट भी कुछ नहीं दिखा तो बिजनेस का, संडे रिसिप्ट बिजनेस का, रेंट ऑफ बिल्डिंग ये हाउस प्रॉपर्टी का है, इसलिए ये डिसअलाउड। ये है 52,640। उसके बाद कैपिटल गेन, ये भी बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये अलग हेड है इनकम टैक्स का, तो ये भी यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो 52,640 और 3000 इन दोनों को आप ऐड करके आउटर कॉलम में लिखोगे, ये हो जाएगा 55,640। इसको आप लेस कर लोगे, 4,78,380 में से 55,640 को आप लेस करोगे तो यह आ जाएगा 4,22,740। ये हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। उसके बाद इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस भी बोला है और कहा है हाउस प्रॉपर्टी भी कैलकुलेट करना है, तो वो अब हम करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा हो वो लिखेंगे यहाँ पे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है, जब स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा होता है तो नॉट कवर्ड का मानते हैं, तो म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, इन तीनों में से जो भी बड़ा होता है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाता है। फिर उसमें से आप लेस करते हो टैक्स, वैकेंसी, अनरियलाइज रेंट, फिर आ जाता है एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से लेस करते हो आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड, इन सबको लेस करके आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास क्वेश्चन में केवल दे रखा है एक्चुअल रेंट, तो एक्चुअल रेंट दे रखा है, ये दोनों तो दिए नहीं हुए हैं, तो एक्चुअल रेंट ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में टैक्स, वैकेंसी, अनरियलाइज रेंट भी कुछ नहीं दिया है, फिर उसके बाद सीधे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 हो जाएगा, यहाँ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, बाकी ये दोनों है नहीं। क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट कुछ दे नहीं रखा है, तो ये जो एक्चुअल रेंट है, रेंट ऑफ बिल्डिंग, यही हो जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
यानी कि 52,640। उसके बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट, वो सब भी नहीं है, तो यही 52,640 आ जाएगा आपका एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते थे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन था 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, दूसरा था इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बस ये 30% ऑफ एनुअल वैल्यू ही लेस हो जाएगा, यानी कि 30% ऑफ 52,640, 52,640 का 30%, ये आ गया 15,792। इसको आप लेस कर दोगे 15,792 को आप लेस करोगे 52,640 से, तो ये आ जाएगा 36,848 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बस इसमें टोटल इनकम तो पूछा नहीं है, तो बस ये इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया हमारा 4,22,740 और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया हमारे पास 36,848।